नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आप चाहते हैं अपना करियर बनाना, तो उसी से रिलेटेड हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी कि एक नई सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है कि आपको प्राइवेट नौकरी अगर आपको चाहिए, बढ़िया अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो वहाँ पे आप कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कैसे रिज्यूम वगैरह बनाएंगे और कैसे जो है कि आप एक बढ़िया सक्सेसफुल करियर जो है कि आप प्राइवेट सेक्टर में स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आपको किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाना चाहिए या अपना जो रिज्यूम है, जो आपका रिज्यूम है, उसे ही अपलोड करके जो भी वेबसाइट है, जॉब्स पोर्टल है, वहाँ पे अप्लाई करके आप खुद से जो है कि अगर चाहते हैं कि कंपनी आपसे कांटेक्ट करे तो उसके थ्रू करें या कंसल्टेंसी के थ्रू करें। तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है और कैसे जो है कि आपने करना है। तो दोस्तों, वीडियो को जो है कि आप एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आपने अगर वीडियो को स्किप किया तो वो इन्फॉर्मेशन आप जो है कि मिस कर जाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं, तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी कंसल्टेंसी आपसे अगर पैसे की डिमांड कर रही है कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए और मैं आपको इस कंपनी में जो है कि जॉब दिला दूंगा, तो सबसे पहले मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ऐसी कंसल्टेंसी के साथ आप कभी भी फंसिएगा मत, कभी भी मत फंसिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो समझ लीजिए आपकी जॉब भी गई, आपका पैसा भी गया। जॉब तो उनके पास होता ही नहीं है, ये सारे फेक होते हैं, ये फेक कंसल्टेंसी होते हैं, इनके पास जॉब नहीं होता है, ये सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। तो आप कभी भी ऐसी कंसल्टेंसी के साथ करार मत करिएगा और ना ही ऐसी कंसल्टेंसी को आप कभी भी इंपॉर्टेंस दीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा ऐसा। आपने सिंपल ये चीज़ जानना है कि जो कंसल्टेंसी आपसे अगर पैसे का डिमांड कर रही है, उसके साथ आप ये समझ जाइए कि फ्रॉड है। जो लोग पैसा लेकर के जॉब दिलाने की बात कर रहे हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। जो कंसल्टेंसी बिना पैसे के लिए आपसे कह रही कि हम आपको जॉब दिलाएंगे, ठीक है, तो आप उस कंसल्टेंसी के साथ जो है कि जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे कंसल्टेंसी जिनके पास जॉब होती है ना, वो आपसे पैसा नहीं मांगते, उनका जो करार होता है वो कंपनियों के साथ होता है, वो आपसे पैसा नहीं लेंगे, कंपनी खुद उनको पैसा देती है। तो जब कंपनी उनको पैसा दे रही है, अगर आप उस कंपनी के साथ, अगर आपने उस कंसल्टेंसी के साथ जो है कि इंटरव्यू दिया किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो अगर आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो गया, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है, वो कंपनी इस कंसल्टेंसी को जो है ना पेमेंट करेगी। आपने नहीं देना है, ना ही आपसे कंपनी मांग रही है, ना ही आपसे कंसल्टेंसी मांग रही है। अगर कोई कंसल्टेंसी से मांग रही है तो आप मत जाइए। मार्केट में इतनी जॉब है मार्केट में कि आपको कभी भी घर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आप बनाइए। आपको फोकस करना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे। आप जिस भी स्टेट से हैं, बिल्कुल आप घबराइए मत और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है, मार्केट में जॉब है। जॉब के लिए सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि हम लोग सारी चीज़ें घर बैठे बैठे सोच लेते हैं। हम लोग अपने पर्सनल स्किल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जो स्किल है हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये कारण है कि हम लोग मार्केट में जो है ना जॉब होते हुए भी नहीं ले पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में जॉब करना है तो आपको खुद के ऊपर वर्क करना है। खुद के ऊपर वर्क करके आप मार्केट में उतरिए, आपको कंपनी खुद आपको बुलाएगी। आपको कंपनी से भी कॉल आती है और आपको कंसल्टेंसी के थ्रू भी कॉल आती है, जहां से आपको लगता है कि जिसके द्वारा भी आपका काम बन रहा है, आप उसके साथ ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, अब बात आती है कि हम लोग जो
अप्लाई करते हैं, जो भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपने जो है कि कंसल्टेंसी के थ्रू अगर आप गए हुए हैं तो पहला जो राउंड होता है वो कंसल्टेंसी आपसे खुद देख लेती है, क्योंकि जो भी कंपनी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रिक्वायरमेंट होता है तो कंसल्टेंसी वाले पहले आपसे देख लेते हैं कि आप उस कंपनी के लिए जो है कि एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो आपकी एलिजिबिलिटी पहले कंसल्टेंसी वाले खुद चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर कंसल्टेंसी आपसे आपका पॉकेट चेक करिए, आपका पैसा देख रही है, तो आप उस कंसल्टेंसी के साथ बिल्कुल भी मत जुड़िएगा। आपने हमेशा अपने स्किल को ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी बात यह कि कंसल्टेंसी आपकी जो भी एलिजिबिलिटी देखती है, जिसमें आपका होता है कि कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो कितनी है, साथ ही साथ कंपनी के क्या जो है कि मांग है, क्या कंपनी जो है कि डिमांड कर रही है कि किस प्रकार का उनको कैंडिडेट चाहिए, वो चीज़ें जो है कि कंसल्टेंसी देखती है। तो पहले आपसे ये इंटरव्यू ले लेंगे और आप इंटरव्यू में हमेशा ये सोचिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो होना ही है, मतलब कि पॉजिटिव माइंड से जाइए। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कोई आपको बांध के रख लेगा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बांध के आपको किसी ने रख लिया, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जाइए। आप अपने जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि बंदा अंदर से जो है कि डरा हुआ है। खैर, जब आप पहली बार मार्केट में आते हैं तो हेजिटेशन होता है, हेजिटेशन होना जाहिर सी बात है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दीजिए। कितनी बार आप असफल होंगे, कितनी बार आप रिजेक्ट होने दीजिए, लेकिन घबराना नहीं है। मार्केट में जॉब है तो आपको मिलेगी, और अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। आप अपने पर्सनल स्किल पे काम करिए और फिर उसके बाद अपना जो भी रिज्यूम है उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन करिए। आपका जो भी बायोडेटा है उसको प्रॉपर तैयार करिए। तो अपनी जो पूरी बायोडेटा आप तैयार कर लेंगे तो दोस्तों, अगर आपने अपना बायोडेटा तैयार कर लिया है तो आपने क्या करना है कि सबसे बढ़िया जो सर्च इंजन मैं मानता हूं आपकी जॉब के लिए, तो वो है आपका naukri.com। naukri.com पे आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद जो है कि आपका जो भी डिटेल्स है वहाँ पे आप फिल करेंगे और रिज्यूम अपलोड करने का जो है कि वहाँ पे ऑप्शन आता है, तो आप रिज्यूम भी अपलोड कर देंगे। जो भी आपका लेटेस्ट रिज्यूम होगा ना वो आप अपलोड करेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर मेंशन करिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, किसी कंपनी के साथ आपने अगर जॉब कर रखी है तो आप वो सारे चीज़ें मेंशन करिए। देखिए, अगर naukri.com पे आप उसको जो है कि रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसमें जो भी डिटेल्स होती है तो कुछ खास नहीं है उसके अंदर। आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करना होगा, ताकि जो भी कंपनी है, जिस कंपनी के पास वैकेंसीज है, जो भी कंपनी के पास वैकेंसी है वो कंपनी आपसे कांटेक्ट कर सके, तो आपको नंबर वेरीफाई करना होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर कंसल्टेंसी को भी आपको उससे कांटेक्ट करना होता है तो वो भी आपके naukri.com के थ्रू ही आपका जो भी रिज्यूम है, जो भी आपने CV अपलोड कर रखी है, तो उसके थ्रू जो है कि वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपको ईमेल भी करते हैं और आपके पास कॉल भी करते हैं। तो आप ये दोनों चीज़ें जो है कि आपको तब आएगी जब आप अपना जो CV है उसे अपलोड करेंगे। तो ये चीज़ें आप अपलोड करेंगे, लेकिन अपलोड करने से पहले आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल्स, कि आप जो है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपका नाम हुआ, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन करेगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत होगी मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना करके भी सेपरेट आपके लिए वीडियो वहाँ पे दे दूंगा। तो आप उसके थ्रू भी आप उसके थ्रू भी जो है कि आप naukri.com पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका होता है कि आप naukri.com पे सीधा अपना CV डालिए और उसके थ्रू जो है कि आपके पास कॉल्स आने स्टार्ट हो जाती है, आपके पास नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाता है, आपको ईमेल वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आपने चेक करना है तो आप naukri.com का जो वेबसाइट है उसे ओपन कर लीजिए, या naukri.com का जो ऐप है वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखिए, और उसके थ्रू जो भी आपका नोटिफिकेशन है वहाँ पे शो करता है, और उसे खोल करके आप उसे देखिए कि कौन सी कंपनी ने जो है कि आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी है।
अब यहाँ पे जो भी कंपनी आपसे कांटेक्ट कर रही है तो पहले आप उसको पढ़ लीजिए कि आपका उसमें क्या क्यारे है, आपकी जेडी क्या है, मतलब जॉब डिटेल्स क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़िए। आपके साथ अगर वो मैच कर रही है, आप उसके लिए जो है कि अगर आप हैं तो वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है। अप्लाई पे क्लिक करके आप उसको अप्लाई कर दीजिए। कंपनी को जो है कि आपका इंटरेस्ट पता चल जाएगा, कंपनी आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लेगी या कॉल कर लेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए ये ज़रूरी है, ये जॉब ज़्यादा ज़रूरी है, ये कंपनी आपके जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से है ये कंपनी, तो आप खुद भी वहाँ से कॉल कर सकते हैं या उनको ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली। दूसरा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जॉब के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक और तरीका होता है कि आप जिस कंपनी में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप आईटी सेक्टर से हैं, ठीक है, या कोई बीपीओ से है, ठीक है, या आप जिस भी सेक्टर से हैं, बहुत सारे जो है कि है, तो आप जिस भी सेक्टर से हैं जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कंपनीज आपको पता होंगी। उस कंपनी का जो वेबसाइट है उसे सर्च करिए गूगल पे, और सर्च करने के बाद वेबसाइट ओपन करिए। वेबसाइट में या तो आप ऊपर में ही दिया होता है कैरियर का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर लीजिए, या नीचे वेबसाइट के जब आप जाएंगे तो नीचे में भी लिखा होगा कैरियर का ऑप्शन। जहां आप कैरियर का ऑप्शन देखेंगे वहां पे आप क्लिक कर दीजिएगा। वहां पे ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, वहां पे जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी या जो भी रिक्रूटमेंट उनका प्रोसेस होगा, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है कि आपसे कॉन्टेक्ट करता है और फॉर्मेलिटी है वो आपसे कराते हैं। तो आपको ईमेल करना होगा, अपनी CV भेजनी होगी और आपका जो भी डिटेल्स है, जो भी आप योग्यता है, वो सारी चीज़ें लिखिए, उसके अंदर मेंशन करिए ईमेल में, और अपनी CV अटैच करके उसको ईमेल कर दीजिए। कंपनी आपसे कांटेक्ट करती है और फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सर्विस में जाना चाहते हैं, BPO में जाना चाहते हैं, IT में जाना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप सेक्टर से आप रिलेटेड हैं, सारे सेक्टर जो है कि आपके लिए जॉब के लिए हर महीने, हर 6 महीने पे, हर ईयरली देखेंगे तो आपके लिए वो जॉब का जो भी वैकेंसीज है ना वो निकालती है, नोटिफिकेशन निकालती हैं। तो ये सारी नोटिफिकेशन आपको तब पता चलेगा जब आप उस कंपनी के जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो एनेबल करके रखेंगे, तब पता चलेगा। तो इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, और एक्टिव होकर के ये सारी डिटेल्स आपने चेक करनी होगी, और आप देख करके फिर आप उस कंपनी के लिए अप्लाई करिए और वहाँ पे अपनी तो उस कंपनी में जो है कि आप अप्लाई करिए और अच्छे से जो है कि वहाँ पे जॉब करिए। और जैसे आपके पास, अगर मान लीजिए आप फ्रेशर हैं और आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है, तो उसके बाद तो आपको जो है कि टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो चीज़ वो कि आपका जो हेजिटेशन है, जहाँ पे आप झिझकते थे कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा, सेलेक्ट होऊंगा, रिजेक्ट होऊंगा, क्या होगा, ये से सोच करके आदमी ना डरा रहता है। तो ये चीज़ आपकी अब क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात ये कि आपको कंपनी में जो है कि पहली जॉब लगी है, तो आपने कंपनी के साथ जो है कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपको बता देगा अब कि अब आपको नेक्स्ट अगर किसी अदर कंपनी में जाना है, जहाँ पे देखो लोग कई तरीके से होता है कि जो जॉब को जो है कि छोड़ते हैं। एक होता है कि उनका जो ग्रोथ है उसकी वजह से वो छोड़ देते हैं, कि यहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ मेरा नहीं है, तो उसके वजह से भी छोड़ देते हैं। दूसरा होता है कि जो भी उनका सैलरी पैकेज होता है, इंक्रीमेंट होता है, उसके वजह से भी लोग छोड़ देते हैं जॉब, या उनको आगे किसी अदर सेक्टर में जो है कि अपने जो भी फ्यूचर है वो आजमाना होता है, तो इस वजह से भी वो जॉब जो है कि क्विट कर देते हैं। तो आप अगर ऐसा है जो भी है आपका, तो सबसे पहले आपने जॉब करना है, और जॉब जब तक करेंगे नहीं तब तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी नहीं, और आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब करेंगे तब जाकर के हो पाएंगे, ठीक है। तो आप जॉब करने के लिए आपने ये सारे जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करना है। कोई भी दिक्कत आती है, कभी भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे इशू आ रही है, आपको कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आकर के आपने कमेंट करना है, आपने बताना है इशू, आपको वहीं पे गाइड कर दूंगा, या ज़रूरत पड़ी तो आपको मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। फेसबुक पे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों तक ये वीडियो मेरा पहुंच रहा है और आप उसे देख रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।